गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसके गवर्नमेंट कॉलेज सीकर। आज अपन अमेरिका की विदेश नीति के ऊपर चर्चा करेंगे। गत कक्षा के अंदर अपन ने आइजनहावर, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके समय में जो फॉरेन पॉलिसी रही थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा बिंदु है जॉन कैनेडी के कार्यकाल की विदेश नीति। इसमें हम देखेंगे कि जॉन कैनेडी के समय में अमेरिका की विदेश नीति में क्या बदलाव रहे और उन्होंने किस तरह अपनी विदेश नीति को संचालित किया। 8 नवंबर 1960 को अमेरिका में हुए चुनाव में कैनेडी को राष्ट्रपति चुना गया। पद ग्रहण करते ही कैनेडी ने कहा था कि न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। कैनेडी का मानना था कि देश के अंदर सभी लोगों के साथ जस्टिस हो और अमेरिका की जो विदेश नीति है वो स्थिर हो, उसमें अनस्टेबिलिटी नहीं। ये उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करते ही घोषणा की थी। अब हम जॉन कैनेडी के समय की जो विदेश नीति है उसको कुछ पॉइंट्स के द्वारा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति जॉन कैनेडी की विदेश नीति। कैनेडी ने पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों से पूर्व में नाटो संगठन को मजबूत करने का जो वादा किया था उसके प्रति वचनबद्धता की नीति अपनाई, क्योंकि कैनेडी का मानना था कि रूस द्वारा किए गए एक पक्षीय किसी भी कार्य को अमेरिका मान्यता नहीं देगा। अगर रूस के द्वारा किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाता है विश्व को लेकर, तो उसमें अमेरिका के साथ साथ और राष्ट्रों की सहमति भी आवश्यक है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जॉन कैनेडी के समय की है वो है गुटनिरपेक्षता की नीति। नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ की जो बात है उसके ऊपर भी जॉन कैनेडी ने काफ़ी जोर दिया। 1960 तक अमेरिका की विदेश नीति साम्यवाद और रूस की गतिविधियों पर ही केंद्रित रही थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर पिछले समय से जितने भी राष्ट्रपति थे उनका सबसे पहला प्रयास यही था कि साम्यवाद के प्रसार को रोका जाए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस का मुकाबला कर सके। कैनेडी के कार्यकाल में गुटनिरपेक्षता पर ध्यान दिया गया। इसके आधार पर कैनेडी गुटनिरपेक्षता पर विश्व के राष्ट्रों का समर्थन चाहता था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैनेडी के कार्यकाल में अमेरिका की यात्रा भी हुई। इसी तरह 1971 में संपन्न हुई श्रीमती गांधी की यात्रा भी। हेनरी किसिंजर ने उनकी यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ये राष्ट्रपति के साथ किसी भी विदेशी राजनेता की इस प्रकार की भेंट है। इससे ये सिद्ध होता है कि अमेरिका गुटनिरपेक्षता को साम्यवाद के ज्वार को रोकने में इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि गुटनिरपेक्षता के माध्यम से यह चाहता था कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसको किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद अगली जो चर्चा हम करेंगे वो उस समय जो क्यूबा का संकट था उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। क्यूबा में 1 जनवरी 1959 को डिफेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हो गया था। रूस ने क्यूबा को सैनिक व आर्थिक सहायता भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराई थी, क्योंकि रूस के झुकाव का कारण ये था कि क्यूबा में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। ये अमेरिका को सहन नहीं हुआ। फलस्वरूप अमेरिका ने रूस के जहाज को, जो कि युद्ध सामग्री लेकर क्यूबा की मदद के लिए जा रहा था, उसे रोक दिया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लैटिन अमेरिका के प्रति क्या नीति रही है। राष्ट्रपति कैनेडी ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति नए संबंधों की शुरुआत करके कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इन राष्ट्रों को कैनेडी काल में $20,000 मिलियन का ऋण भी दिया गया। ये नीति भी अमेरिका ने इसलिए अपनाई कि रूसी साम्यवाद के प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है, या विश्व के अंदर जो राष्ट्र है जो रूस की तरफ शामिल हो रहे थे उनको कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए उन्होंने इस तरह की आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। इसके बाद हम बात करेंगे वियतनाम के प्रति जॉन कैनेडी की नीति क्या रही है।
वियतनाम में 1961 में संघर्ष हुआ था, तब मात्र 700 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए थे उस समय 1961 में। किंतु कैनेडी का जो कार्यकाल था उसके अंदर इस संख्या को बढ़ाकर 16,500 कर दिया गया। इसके अलावा सैनिक बढ़ाने के साथ साथ ही जॉन कैनेडी ने वियतनाम को आर्थिक व सैनिक मदद भी की, ताकि वियतनाम का झुकाव है वो अमेरिका की ओर हो सके और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इसके बाद हम देखेंगे भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया था उस समय अमेरिका की स्थिति क्या थी या अमेरिका का रवैया किस प्रकार का था। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इससे प्रभावित होकर कैनेडी ने चीन के विरुद्ध भारत को एक तरफा सहायता देने की घोषणा की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी बात को लेकर चर्चा हो तो भारत है वो अमेरिका के साथ खड़ा मिल सके। क्योंकि अमेरिका ने जितनी भी अपनी विदेश नीति के लिए जो भी चीज़ें तय की या जिस तरह की नीति अपनाई उसमें अमेरिका के लिए उसके जो राष्ट्रीय हित थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। अमेरिका चीन को अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध भी मानता था, क्योंकि अमेरिका का ये मानना था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रूस की स्थिति मजबूत होती है तो वह है अमेरिका के लिए एक तरह की चुनौती है। इसलिए वो समय समय पर, चाहे वो क्यूबा का मामला हो, लैटिन अमेरिका का मामला हो, वियतनाम का मामला हो या भारत के ऊपर चीन ने जब आक्रमण किया हो वो स्थिति हो, उसने हर समय इन सब युद्धों के अंदर किसी न किसी रूप में, चाहे वो सैनिक सहायता हो चाहे वो आर्थिक सहायता हो, देकर इन राष्ट्रों को अपनी तरफ करने का प्रयास किया, ताकि आगे चलकर उसकी स्थिति है और भी मजबूत हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।